हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। जीएस बून पर जैसे मैंने कहा कि ये एग्जाम के लिए वास्तव में वरदान साबित होने वाले वीडियो होंगे जो आपको कहीं और मिल सकते हैं। हो सकता है आपको मिल जाए, कोई समस्या वाली बात नहीं होती, लेकिन आपको इस तरह से वीडियो बहुत रेयर केस में मिलेंगे। आपको एक एक टॉपिक यूपीपीसीएस हो चाहे आपका आरओ हो, उससे संबंधित पढ़ाया जा रहा है। मैंने आप सभी के बीच में इसकी रणनीति बताई थी, कैसे वर्ड ज्योग्राफी को पहले कवर किया जाए। आप सभी को मैंने बताया भी कि सबसे पहले आप वर्ड ज्योग्राफी ही कवर करें, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी या भारत का भूगोल के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते रहते हैं, तो उससे आप थोड़ा बहुत आइडिया भी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़े आइडिया लगाए, आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े तो कुछ नहीं हो सकता है ना। आपने एबीसीडी भी बचपन में पढ़ी, तब आज याद है, क्योंकि आप लगातार 3 से 4 साल वो पढ़ते हैं। तब आज आपसे पूछा जाए कि इसके आगे क्या होगा तो आप कभी नहीं बोलते हैं। उसी तरह आप इनको रेगुलर अपने आसपास रखें, हमेशा रिवीजन के तौर पर रखें। इन चीजों से ही नंबर आप उठा सकते हैं। आइए, तो आज जीएस बून पर, जो आपका जीएस बून है, इस पर एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं जो आप सबके सामने समझ में भी आ रहा होगा कि आज विश्व का भूगोल पर ही क्या होंगे, विश्व के प्रमुख घास के मैदानों के बारे में बातचीत की गई है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पहले मैं आजकल थ्योरी दे रही हूं, और थ्योरी के अकॉर्डिंग यूं कहें कि आपके सामने क्वेश्चन आंसर भी रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आइए, तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है थ्योरी। अगर आप देखेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदान या बायोम इन्हें कहा जा सकता है, तो कैसे आपको ये पता चलेगा ये टुंड्रा वनस्पति है, कैसे आपको ये पता चला ये प्रेरी है, कैसे ये लानोस कहां पर है, कंपोज कहां पर है, पंपास कहां पर है, सिल्वास कहां पर है। ये आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि कहां पर ये घास, वेल्स घास के मैदान कहां पाए जाते हैं, सवाना टाइप की कहां पाई जाती है, पुस्ताज घास के मैदान कहां पाए जाते हैं, और स्टेपी घास के मैदान कहां पाए जाते हैं। मानचित्र में आप देख सकते हैं, ठीक है। मंचूरिया घास का मैदान कहां पर है, या डाउन्स घास के मैदान कहां पर है। इधर बताया गया ये टुंड्रा वनस्पति है। यहाँ पर ऊपर वाले क्षेत्र पर क्या होगी, टुंड्रा वनस्पति पाई जाएगी। तो इन क्षेत्रों को, ये तो आपको मैप में पहले दिखा दिया गया है, और इन्हीं क्षेत्रों को अब एक एक करके कि ये किस देश में है, वेल्स घास का मैदान, सवाना घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान, कंपास घास के मैदान, पंपास घास के मैदान, लानोस घास के मैदान, प्रेरी घास के मैदान, टुंड्रा वनस्पतियां, ये कैसे कैसे कहां पर हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा पहले डिटेल जानते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। कहा गया घास के मैदान भूमध्य रेखी क्षेत्र से, अब घास के मैदान को कहा गया है भूमध्य रेखी क्षेत्र से लेकर, ये आपकी मान लो भूमध्य रेखा हो गई, भूमध्य रेखी क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। तो आपके ध्रुवीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं, लो आप बनाते चलो, ठीक है। कहा गया भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जाने में घास की प्रकृति में अंतर आता जाता है। जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप, वर्षा, बारिश सब कुछ होती है ना, सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, तो अंतर आ जाएगा ना। आप अपने से समझे कि आप अपना देश, अपना राज्य, अपना स्थान, अपना गांव जब छोड़ कर जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आप महसूस करते हैं कि वहां का जलवायु परिवर्तन अलग होगा, वहां का रहन सहन अलग होगा। तो ये तो काफी अंतर है, ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की बात की जा रही है, ठीक है। कहा गया इस आधार पर विश्व के घास के मैदानों को 2 भागों में बांटा गया। कितने? 2 भागों में बांटा गया। तो पहला आता है आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। यह घास के मैदान भूमध्य रेखी, मतलब इस रेखा से भूमध्य रेखी प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में देखेंगे 23.5 डिग्री के ऊपर, मतलब 10 से लेकर, आप देखेंगे यहाँ 10 से लेकर 25 डिग्री उत्तर में, और 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री दक्षिण तक की बात कही जाए, अक्षांशों के बीच विस्तृत है। तो आप यूं कह सकते हैं कि 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक ये इनके बीच में उत्तर और दक्षिण में क्या है, विस्तार है इनका, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। कहा गया सवाना घास मैदान, जो सवाना घास का मैदान उष्णकटिबंधीय घास मैदान है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और कहा गया मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार बिखरे घास के मैदानों के रूप में पाए जाते हैं। इनमें बीच बीच में
झाड़ियां, कहीं कहीं पेड़ भी मिलते हैं। सवाना घास के मैदान मुख्यतः कहा गया पूर्वी अफ्रीका में। कहां पर? पूर्वी अफ्रीका। अब अफ्रीका कहां पर होगा? आप देखेंगे कि अफ्रीका क्षेत्र यहां पर है, क्योंकि अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क भी जाती है, भूमध्य भी जाती है और मकर भी जाती है। तो तीनों रेखाएं अगर जब जा रही हैं तो अफ्रीका आपका यहां पर पड़ेगा। ठीक है, मैदान में पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे ओरोनिको बेसिन के आसपास, जो आपका वेनेजुएला के आसपास पाया जाता है, वहां पर आपके सवाना घास के मैदान ही पाए जाते हैं। ठीक है, वेनेजुएला एवं कोलंबिया में, ब्राजील, बिलीज एवं होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भाग में भी पाए जाते हैं क्या? सवाना टाइप के घास के मैदान। इन घास के मैदानों को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम से भी पुकारा जाता है। देखिएगा, जैसे आपके पिता के, एक उदाहरण के तौर पर, आपके पिता के 4 पुत्र हैं, है ना? अब 4 पुत्र तो हैं, क्या चारों के चारों पुत्र एक ही नाम से पुकारे जाते हैं क्या? नहीं। अब जो पुत्र घर पे है तो उसे चिंटू, जो बाहर रह रहा है उसे मिंटू, जो ऊपर ऊपर कहीं होगा उसे खिंटू, डिंटू, मतलब कई प्रकार उनके अलग अलग नाम रख दिए गए ताकि उनको पहचाना जा सके ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना? इन्हें अफ्रीका में सवाना नाम से जाना जाता है। तो अफ्रीका में जितने इस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे उन्हें सवाना टाइप कहा जाता है, या सवाना घास के मैदान। वेनेजुएला में इसे और कोलंबिया में इसे क्या कहेंगे? लानोस घास के मैदान कहा जाता है क्या? लेकिन लानोस घास का मैदान जो है वो उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत ही आता है। ये बात आपको अपने दिमाग में रखने की 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच की बात अभी हो रही है। ठीक है, ब्राजील का मुख्यतः क्षेत्र आएगा ना, जैसे आपका पराग्वे हो गया, अर्जेंटीना का क्षेत्र आएगा, और कहा गया उरुग्वे में कंपास कहते हैं। ठीक है ना, उरुग्वे वगैरह में इसे कंपास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बातें हो गई। कहा गया पूरी दुनिया में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के द्वारा मारा जाता है, इसलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि भी कहा जाता है। याद हुआ या नहीं याद हुआ तो यहीं से बैक करो और फिर से सुनो। नहीं सुन पा रहे हो तो आप इन सब चीजों को पॉज करके आप अपने पास रखें। वास्तव में जिनके पास इन चीजों का अभाव है कि बुक नहीं है, वहां तक बुक नहीं पहुंच पा रहे, एग्जाम भी देना है, पढ़ाई भी बहुत मन से कर रहे हैं, है ना, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो आप इन सारी चीजों को जरूर ऑब्जर्व करें, अपने पास रखें। आगे कहा गया दूसरा टाइप क्या है? कहा गया शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। पहला उष्णकटिबंधीय, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। यह मैदान या घास के मैदान लगभग 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भाग में पाए जाते हैं। अब अभी तक बात हुई कि ये भूमध्य रेखा हो गई और 25 डिग्री तक बात हुई थी, 25 डिग्री ऊपर और 25 डिग्री नीचे। अब 30 डिग्री यहां से, मतलब थोड़ा छोड़ करके 25 डिग्री से लेकर कहां तक? 45 डिग्री तक। तो उत्तर और दक्षिण में 30 डिग्री से लेकर कहां तक? 45 डिग्री की बात आ गई। ठीक है, कहा गया उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण इन मैदानों का विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री भी पहुंचा है। उत्तरी मैदानों या उत्तरी गोलार्ध में, किधर? इस वाले में उत्तरी गोलार्धों की बात कही जा रही है कि ये उत्तरी अक्षांश तक भी पाया जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण आपके जैसे प्रेयरी घास के मैदान है, पंपास घास के मैदान है, पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में है नीचे। वेल्स घास के मैदान है, स्टेपीज घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान है। तो ये कैसे है? तो ये आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्णकटिबंध आपसे खूब पूछा जाता है ये प्रश्न कि प्रेयरी घास के मैदान किसके अंतर्गत आएंगे, उष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय? आज से मत भूलिएगा, ठीक है ना। आगे कहा गया प्रेयरी घास के मैदान मुख्यतः उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। कई बार बताएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं कि विशाल मैदान में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका का एक देश जिसे अर्जेंटीना के नाम से जाना जाता है, अर्जेंटीना में अवस्थित, परंतु इसका कुछ विस्तार उरुग्वे और ब्राजील में भी है। भाई जाहिर सी बात है, कभी कभी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो फैल जाते हैं। कहा गया यूरेशिया, जो पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के बीच में पाया जाने वाला शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है,
उसे स्टेपीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके यूरोप और एशिया के मध्य में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्स घास के मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल्स घास के मैदान को कहा जाता है, जो आपके साउथ अफ्रीका में कहा जाता, दक्षिण अफ्रीका में पाया, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण अफ्रीका सबसे नीचे वाला। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जो 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री अक्षांशीय विस्तार तक बात करता है, और दूसरा आपका 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री और कभी कभी या उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री तक की भी बात करते हैं। आई होप देख लिए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बात करेंगे। देखो, एक बार आपको यहां पर भी दिखा दिया, पंपास घास का मैदान उरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील के विस्तार में। वैसे तो ये पूरी तरह से अर्जेंटीना में ही है, लेकिन अगर पूछा जाए किस क्षेत्र तक फैला हुआ है, तो उरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील में पंपास घास के मैदान। पुस्ताज घास के मैदान आपके हंगरी में है, ठीक है। डाउन्स घास के मैदान आपके ऑस्ट्रेलिया में है, और कहा गया है कैंटरबरी घास के मैदान आपके न्यूजीलैंड में है, वेल्स घास के मैदान आपके दक्षिण अफ्रीका में है, और प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, और स्टेपी घास के मैदान मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप के बीच है, या पूर्वी यूरोप के मध्य पर स्थित है। तो इनको आप लिख ले, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो अपनी नोटबुक पर। अब ये प्रश्न है आपके सामने, घास के मैदान है, ये देश या महाद्वीप है। कहा गया स्टेपीज घास का मैदान कहां पर होगा? ओ, वो तो ऑप्शन ही बंद हो गया ना, एक ऑप्शन चलिए मिला लेते। तो स्टेपीज घास का मैदान अभी मैंने बताया कहाँ का है, तो आप कह सकते हैं, चलिए प्रेरी घास का मैदान कहाँ का होगा? कहा गया वेल्स घास का मैदान कहाँ का होगा, और डाउन्स घास का मैदान कहाँ का होगा। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग इसका उत्तर देंगे। यहाँ पर आप सभी लोग क्या लिख सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर आप चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया लिख लें। क्या लिख लें? ऑस्ट्रेलिया लिख लें, ठीक है ना। ध्यान नहीं दिया गया जब वो लगाए होंगे मैप वगैरह ना। चलिए, तो स्टेपीज घास के मैदान, तो आप बताएं, अब आपका उत्तर देने का समय आ चुका है। तो स्टेपीज घास के मैदान का, अब रूस एक ऐसा क्षेत्र है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है ना। अगर आपको देश का नाम दिया गया है तो रूस जाए। प्रेरी घास के मैदान कहाँ होंगे, तो आप कहेंगे अमेरिका की बात कर रहे हैं। वेल्स घास के मैदान कहाँ के होंगे, तो आप कहेंगे वेल्स घास के मैदान कहाँ पर जाएंगे आप, तो दक्षिण अफ्रीका जाएं कि या डाउन्स जाएं, बताएं। दक्षिण अफ्रीका जाएं या डाउन्स जाएं वेल्स घास के मैदान में, तो आप कहेंगे वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका, और डाउन्स घास के मैदान कहां पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ठीक है ना। अब देखो, ये है वेल्स घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में, ये है डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। और ये आपका स्टेपी है जो आपका मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में, पहले ही मैंने बता दिया। और पहला क्या था बता दिया, प्रेरीज मैंने बता दिया, प्रेरी आपका कहां पर है? उत्तरी अमेरिका। तो अब आप इसको मिलान कर सकते हैं। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई। आगे आते हैं, कहा गया कौन सा एक सुमेलित नहीं है? प्रेरीज घास का मैदान, पंपास घास का मैदान, स्टेपीज घास का मैदान, और कहा गया है वेल्स घास का मैदान। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो अब आप फटाफट बताएंगे क्या सही होगा। तो प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में सही है, पंपास घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में सही है, स्टेपीज घास के मैदान यूरोप या एशिया दोनों सही माना जाता है, लेकिन वेल्स घास के मैदान कहाँ के हैं? तो साउथ अफ्रीका का है। कहां का है? साउथ अफ्रीका का है। और डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया का होगा। लिख लो, बार बार पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से आपका मिलान करने के लिए आया। कहा गया लानोस घास के मैदान, स्टेपीज घास के मैदान, प्रेरीज घास के मैदान और वेल्स। तो लानोस घास का मैदान कहाँ का होगा? मुझे तो नहीं पता भाई, आप बताएं। स्टेपीज घास का मैदान मैंने कहा यूरोप का है, ठीक है। प्रेरीज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका का है, और वेल्स घास का मैदान मैंने कहा कहां का होगा? अफ्रीका का है ना। अब बचा है लानोस घास का मैदान, तो आप कह रहे हैं कहां का होगा? दक्षिणी अमेरिका का होगा। अब लानोस घास का मैदान कहां का है, तो आपने कहा कि लानोस घास का मैदान दक्षिण अमेरिका का है, ठीक है। तो आप मिलान कर लो। तो पहले का 4,
तो 4 का 3 कई जगह है, 4 2 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो पहला ही ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, अब मैंने आपको मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया और यूपीपीसीएस 2016 में यह प्रश्न आया था। देखिएगा, ये पुछताछ घास के मैदान कहां पर है, मैंने कहा हंगरी में है, याद कर लो, हंगरी में है। ठीक है ना। स्टेपीज घास के मैदान कहाँ है, यूरोप और एशिया में है, यूरोप प्लस एशिया दोनों लिख लो आप, यूरेशिया जिसे कहते हैं। ठीक है, कहा गया प्रेरीज घास के मैदान, देखो ये उत्तरी अमेरिका में है, कहा, नॉर्थ यूएसए में है, ऐसे लिख लो। और कहा गया कंपास घास का मैदान कहां पर होगा, तो आपने देखा क्या होगा यहाँ पर, तो ब्राजील में, क्या है ये, ब्राजील है। पंपास घास का मैदान क्या होगा, तो आपने कहा अर्जेंटीना में होगा। लेकिन लानोस घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का तो है, अब ये स्थान कौन सा होगा, लानोस घास का मैदान वेनेजुएला में होगा क्या, बताएं, क्या यहाँ पर वेनेजुएला होगा क्या, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हमें नहीं पता। कहा गया अफ्रीकन सवाना टाइप, अगर अफ्रीकन सवाना टाइप देखा जाए तो ये पूरा अफ्रीकन सवाना टाइप। वेल्स घास के मैदान तो आप देखेंगे साउथ अफ्रीका में पाया गया। ऑस्ट्रेलिया में भी सवाना टाइप के कुछ पाई जाती है घासें, ऐसा नहीं पाई जाती, लेकिन डाउन्स घास के मैदान जो है वो आपकी शीतोष्णकटिबंधीय मैदान है। ठीक है ना। अब आप देखेंगे ये वाली कौन सी होंगी, ये सारी की सारी शीतोष्णकटिबंधीय हैं। ठीक है ना, ये भी प्रेरीज भी शीतोष्ण, और ये भी अभी पंपास भी आपकी शीतोष्णकटिबंधीय है। और यहाँ पर आपकी जो मंचूरियन है, मंचूरियन ग्रासलैंड या आपका मंचूरियन घास का मैदान, ये भी आपका शीत कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जो आपके कहां पर है, चीन में है। ठीक है, आई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि घास के मैदान कहा गया केन्या, अर्जेंटीना, वेनेजुएला और साउथ संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन जोड़ा सही है। ठीक है ना, अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है, वेनेजुएला में सवाना पाया जाएगा, क्या बताएं, सवाना पाया जाएगा कहा गया। साउथ अफ्रीका में स्टेपीज पाया जाएगा, तो अमेरिका में कहा स्टेपीज पाया जाएगा। और केन्या में कहा कंपास पाया जा रहा है, और अर्जेंटीना में क्या पाया जाएगा, अर्जेंटीना में पंपास पाया जाएगा। और वेनेजुएला में क्या पाया जाएगा, बताएं आप सभी लोग, है ना, जल्दी से। तो कौन सा उत्तर सही होगा, तो आप कहेंगे वेनेजुएला जो है आपका कहां पाया जाता है, तो आप कहेंगे वेनेजुएला कहां, अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जो सवाना टाइप के मैदान होंगे वो पूर्वी अमेरिका, केन्या, तंजानिया के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। जैसे अगला प्रश्न आप सभी के बीच में आइए, कहा गया सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, अफ्रीका में है, एशिया में है, उत्तरी अमेरिका में है या दक्षिणी अमेरिका, तो आप देखेंगे अफ्रीका में है, कहां पर है, अफ्रीका में। और सवाना घास का मैदान किसके अंतर्गत आएगा, उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, देखो दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहे हैं, और मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, प्रेरी तो उत्तरी अमेरिका की ओर गई, वेल्स आपकी कहां की है, तो आप कहेंगे साउथ अफ्रीका की बात हो गई। स्टेपीज कहां के हो गए, तो यूरोप और एशिया की बात, तो बचा क्या, पंपास घास के मैदान जो अर्जेंटीना के हैं। आप ऐसे भी एनालाइज करके आप क्वेश्चन का उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको निकालना पड़ेगा तभी आप निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो बिहार में पूछा गया था, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है, कहा गया सिल्वा का, प्रेरी, स्टेपीज, ना तो सिल्वा वहां का है, ना प्रेरी है, ना स्टेपीज है, तो बचा क्या, पंपास घास के मैदान बचे। क्या बचे, तो आप कहेंगे पंपास घास के मैदान बच रहे हैं। आगे कहा गया कौन सा सही सुमेलित है, कहा गया कंपास उत्तरी ब्राजील का है, लानोस वेनेजुएला का है, पंपास चिली का है, सिल्वास आपका दक्षिणी ब्राजील का है। तो सिल्वास तो दक्षिणी ब्राजील का तो बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। आगे बताएं क्या सही होगा जल्दी से। तो लानोस का विस्तार जैसे मैंने बताया कहां पर है, वेनेजुएला में, कहां पर है, तो यही सही सुमेलित है। लानोस मैंने बताया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखें। सिल्वास आपका दक्षिणी ब्राजील नहीं होगा ना, दक्षिणी ब्राजील के आसपास के क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, आप सभी लोगों को पता है।
चलिएगा, तो आप दक्षिणी पूर्वी जो कंपास है वो, और सिलवास अमेजन बेसिन में विस्तृत है। जो सिलवास है ये कहाँ है? अमेजन बेसिन में है। ठीक है, इसको जरूर याद रखें, अमेजन बेसिन के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, ये थ्योरी और ये आपके क्वेश्चन आंसर आपको बड़े काम आने वाले हैं। कौन सा सही, कौन सा सुमेलित नहीं है? डाउन्स कहा गया उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, नहीं है। स्टेपीज कहा गया शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, कहा गया सिल्वा उष्णकटिबंधीय, और टैगा कहा गया शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। अब आपको कहा गया कौन सा सुमेलित नहीं, मतलब 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। तो बताओ तो भाई कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डाउन्स घास के मैदान जो है वो कहां पर, उष्णकटिबंधीय में कहां पाए जाते हैं, है ना? ये तो शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आते। पहली आपको जब थ्योरी बताया वहीं पर मैंने क्लियर कर दिया। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी के बीच में, निम्नलिखित में किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? पराग्वे में, अर्जेंटीना में, बोल्विया में, उरुग्वे में। तो आपके क्षेत्र के अंतर्गत तो उरुग्वे भी आता है, ब्राजील भी, लेकिन एक देश पूछा गया तो क्या बताएंगे? अर्जेंटीना में। ठीक है, क्लियर रहिएगा। अगर आपको तीनों क्षेत्र लिख कर आए कि आपके जैसे वहां पर लिख कर आए कि अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील का कुछ क्षेत्र है तो आप सही मान, लेकिन अगर एक क्षेत्र पूछ रहा है तो आपको अर्जेंटीना ही मानना पड़ेगा। ठीक है ना, मुख्यतः घास का मैदान अर्जेंटीना में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच में, कहा गया निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? मैंने पढ़ाया था ना कि बड़े शिकारों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। शीतोष्ण घास का मैदान तो नहीं था, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, उष्णकटिबंधीय समाना प्रदेश। तो आपका उत्तर क्या सही आने वाला है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं। तो कहा गया पूरी दुनिया में उष्णकटिबंधीय समाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों का शिकार के द्वारा मारा जाता है, इसलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो डी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। देखो यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया, क्या आप ऐसा चाहते हैं ये रिपीट नहीं होगा? होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बीच में रिपीट आते हैं, इन्हीं को कहा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हर क्वेश्चन रिपीट होकर नहीं आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने ही जाते हैं। बड़े शिकारों की भूमि किसे है? तो आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय समाना प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच में कि निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो आप वेल्थ स्टेपीज घास के मैदान यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और वेल्स आपका साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, पहले ही बता दिया गया है कि वेल्स आपका मतलब ये सारी चीजें आपको बता ही दी गई है ना, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ें। आगे बढ़ते हैं, शायद अब ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आइए, कहा गया घास के मैदान और देश है, पंपास कहाँ का होगा बताएं? कहा गया है कि पुस्तेज या पुस्ताज घास का मैदान, वेल्स घास का मैदान और डाउन्स घास का मैदान। तो अब आप मिला लो, और कहा गया पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना आएंगे, पुस्ताज घास का मैदान हंगरी जाएंगे, डाउन्स घास का मैदान कहाँ जाएंगे? हमें तो नहीं पता हम डाउन्स कहाँ जाएंगे। तो डाउन कहाँ होते हैं? जो सबसे नीचे है वही डाउन है। दक्षिणी अरे आपका ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे महाद्वीप है। आप ये ट्रिक करके भी याद रख सकते हैं, है ना। यहाँ पर आपका क्या है? दक्षिणी अरे यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्या? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, बाकी सब ऊपर ऊपर। तो डाउन कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। वेल्स घास के मैदान दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो 1 का 3 4 1 2 3 4 3 4 2 1। हाँ ठीक है, तो 3 4 2 1। तो ये थे आज के घास के मैदान। जितने क्वेश्चन बन रहे थे घास के मैदान से संबंधित मैंने आपको बता दिया, और इनको अपने पास बनाकर रखिएगा, रिपीट करिएगा। बड़े बड़े वीडियो भी नहीं है कि आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। एक बार में विश्व के प्रमुख घास मैदान आपको मैंने बता दिया। तो आज की क्लास यहीं तक। तो आपके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों को शेयर करें
और जो भी आपकी और कोई क्वेरी है, यहाँ पर यूपीपीसीएस आरओ से संबंधित टेस्ट सीरीज चल रही है, पेड प्रैक्टिस बैच चल रहा है, और यहाँ पर आप सभी के बीच में पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध हैं। तो जिसको जिस भी सब एग्जाम से ओरिएंटेड लेना है, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित बात हो, सब प्रकार के आपको यहाँ पर नोट्स उपलब्ध है। आप इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। पिन गिर गया है, इसका मतलब यहां से आएंगे ही क्वेश्चन ना। तो आप 9889506523 पर आप अपना डिटेल भी ले सकते हैं कि क्या चीज कहाँ कैसे मिलने वाली है। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और आप सबके सामने वर्ड जागृति से कुछ इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर इसी तरह थ्योरी और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कवर कराने का प्रयास करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ सभी अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।